अपकमिंग टाउनशिप सिटी ऑफ कलर्स, जो कि NH8 पर सिद्रावली में आ रही है। आपने इसको नाम दिया सिटी ऑफ कलर्स का जी। तो व्हाई यू चूज दिस? और मैं अगर बात करूं गुड़गांव से कनेक्टिविटी के बारे में, और जो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एक हब है जिसमें आपका भिवाड़ी आ जाता है, धारूहेड़ा आ जाता है, बावल आता है, नीमराना आता है, मानेसर का भी कहीं ना कहीं पार्ट आ जाता है और बिलासपुर भी आ जाता है। ट्री अंडर द नीम करके कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि नेचर को और ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं। राइट सर। प्लॉट डेवलप करके हम दे रहे हैं, टाउनशिप डेवलप करके दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम इसमें फ्लोर का कर नहीं रहे। तो ये पेमेंट प्लान हमारा डेवलपमेंट पेमेंट प्लान है। ये हमारा जो रेरा है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का रेरा है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ए सिटी विद इन ए सिटी, ए इंटीग्रेटेड टाउनशिप विद रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स। आसपास के 20 से 25 किलोमीटर के जोन में ऐसी कोई दूसरी टाउनशिप या प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की अपकमिंग टाउनशिप सिटी ऑफ कलर्स, जो कि NH8 पर सिद्रावली में आ रही है और जिसकी डायरेक्ट एंट्री आपको ये जो मेरे पीछे NH48 दिख रहा है यहाँ से मिलती है। 130 एकड़ के लैंड पार्सल पर सिग्नेचर ग्लोबल इसको लॉन्च करने जा रहा है। आज हम इस टाउनशिप की लोकेशन पर इसको रिव्यू करने के लिए आए हैं और यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल से हमारे साथ होंगे प्रभात मणि त्रिपाठी जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कब तक ये टाउनशिप लॉन्च होगी, क्या साइट प्लान इनका है, क्या साइजेस होंगे, क्या रेट होंगे, क्या पेमेंट प्लान होगा और क्या क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और एमिनिटीज विद इन द प्रीमाइसेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल से जानते हैं प्रभात जी से। प्रभात जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू सिग्नेचर ग्लोबल सिटी ऑफ कलर्स, NH48 गुड़गांव। तो सबसे पहले प्रभात जी, हम जानना चाहते हैं कि आप ये जो 130 एकड़ की टाउनशिप है, आपने इसको नाम दिया सिटी ऑफ कलर्स का जी। तो व्हाई यू चूज दिस? सर बेसिकली सिटी ऑफ कलर्स इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि आज जहां हम खड़े हैं जी, ये मॉडर्न एमिनिटीज और नेचर्स को मिक्स करके एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के अंदर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, जैसे लिविंग, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल एक्सपीरियंस with kind of employment hub also sir. Okay. So that's why we are calling it city of colors. यहाँ पे आपको नेचर्स के साथ साथ मॉडर्न एमिनिटीज का एक कॉम्बिनेशन दिखेगा जो इस प्रोजेक्ट को सिटी ऑफ कलर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्चुअली मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि सिग्नेचर ग्लोबल के इस आइडिया के पीछे क्या रीज़न था कि गुड़गांव जैसे शहर से 40 किलोमीटर दूर और सिग्नेचर ग्लोबल अपनी ये टाउनशिप लॉन्च कर रहा है, तो क्या ऐसा वो कौन सा आइडिया था जिसने पूरे इस ग्रुप को इतना मोटिवेट किया कि शहर से 40 किलोमीटर बाहर जाएं? सर देखिए, अगर मैं बात करूं लोकेशन और डिस्टेंस की बात करूं गुड़गांव से इतनी दूर, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं सर तो टाइम डिस्टेंस मैक्सिमम 30 मिनट के आसपास में हम गुड़गांव पहुंचते हैं। लेकिन इस लोकेशन को क्यों कंपनी ने चूज किया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट डिस्कशन में बता देता हूँ। पहली चीज तो सर, इतना बड़ा इंटायर लैंड पार्सल विद नेचर के बीचों बीच एक ऐसी जगह जहां से कनेक्टिविटी आपको गुड़गांव और इधर मैं अगर बात करूँ टुवर्ड्स भिवाड़ी या धारूहेड़ा की तरफ बात करूँ, तो जो आज के डेट में इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं बट एक मॉडर्न लिविंग, एक अच्छी सोसाइटी जहाँ पे उनके बच्चों के फ्यूचर्स और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कोई ऐसा काइंड ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे उनको सारी चीजें एक साथ मिलने वाली हो। तो कंपनी ने डिसाइड किया इस लोकेशन को सर। हाँ, कहीं ना कहीं आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक इतना बड़ा लैंड पार्सल एंड वो भी नेचर के साथ आपको शायद शहर में ना मिले। राइट सर। तो आज एक ऐसी लोकेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मैं अगर बात करूं गुड़गांव से कनेक्टिविटी के बारे में, और जो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एक हब है जिसमें आपका भिवाड़ी आ जाता है, धारूहेड़ा आ जाता है, बावल आता है, नीमराना आता है, मानेसर का भी कहीं ना कहीं पार्ट आ जाता है और बिलासपुर भी आ जाता है।
तो अब फिलहाल जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं या जो इस टाउनशिप की लोकेशन है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, आपको NH48 दिखाई दे रहा होगा, जो दिल्ली से जयपुर जो हाईवे जाता है, जिसको हम पहले NH8 के नाम से जानते थे। और ये जस्ट अपोजिट टू द साइट आपको पीछे मुंजाल यूनिवर्सिटी मिलेगी। वहीं पर एक और बहुत ही फेमस लैंडमार्क आपको मुंजाल यूनिवर्सिटी के साथ देखने को मिलेगा, ओल्ड राउत ढाबा, जिसको आजकल NCR के जितने भी लोग हैं वो हर किसी की जुबान पे रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं गुड़गांव से कनेक्टिविटी की, तो लगभग जो है आपके 20 to 30 मिनट्स के ड्राइव डिस्टेंस पे ये साइट पड़ती है। साथ ही साथ धारूहेड़ा और जो भिवाड़ी है, ओनली एट ए 5 मिनट ड्राइव डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। धारूहेड़ा और भिवाड़ी अपने आप में बहुत बड़े इंडस्ट्रियल जोन है। और साथ ही साथ नीमराना और जो आपका बावल है, नीमराना यहाँ से 30 से 40 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। और बात करें अगर बावल की, तो बावल जाने के लिए आपको 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट ही आपको रेवाड़ी जाने के लिए लगते हैं। तो ये थी बात कनेक्टिविटी की और लोकेशन की। अब थोड़ा सा मैं प्रभात जी को साथ लेके हम इस साइट का टूर करना चाहेंगे, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ पाएँ कि ये जो 130 एकड़ का जो लैंड पार्सल है, आप क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ पर कस्टमर्स को देने जा रहे हैं। बिल्कुल। और क्यों कस्टमर्स जो है गुड़गांव छोड़ के 40 किलोमीटर दूर इस टाउनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए आए। जी बिल्कुल। तो अब प्रभात जी के साथ हम चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करेंगे पूरा का पूरा जो साइट का जो प्लान है उसके बारे में। जी प्रभात जी, नाउ लेट्स कम टू द साइट प्लान। तो ये जो 130 एकड़ की जो आपकी टाउनशिप आप लॉन्च करने जा रहे हैं जी। इसमें किस किस तरह के प्लॉट्स होंगे, क्या क्या साइजेस होंगी, और प्लॉट्स के अलावा जो भी यहाँ पे कस्टमर्स अपने एंड यूज के लिए, अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करता है या प्लॉट लेता है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ विद इन द प्रेमाइसेस उसको मिलने जा रही हैं। क्योंकि आप जहाँ तक मुझे आइडिया है, आप लोग एक सिटी विद इन ए सिटी इसको प्रमोट कर रहे हैं। राइट सर। तो आप थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलने जा रही हैं कि हम इसको सिटी विद इन ए सिटी बोल पाएँ। बिल्कुल ठीक है सर। सर बेसिकली क्या है कि जिस लोकेशन पे अभी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं जी, ये आपके रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस और इंडस्ट्रियल प्रेमाइसेस को अलग करता है। अच्छा, ये जो जिस रोड पे हम चल रहे हैं, राइट। लेफ्ट साइड में आपका रेजिडेंशियल है, राइट सर। और राइट साइड में इंडस्ट्रियल है। राइट सर। ओके। सो इसमें आपके ऑलमोस्ट 700 के आसपास आपके रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, तकरीबन 200 सवा 200 प्लॉट आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। ओके। जिसके इस पूरे टाउनशिप के अंदर, जैसे अभी आपने पूछा कि सिटी विद इन द सिटी, रहने वाले हैं? साइजेस सर 80 स्क्वायर मीटर से लेकर के 149 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट साइजेस हैं रेजिडेंशियल में। राइट सर। प्लॉट बिलोंग्स टू DDJY लाइसेंस। ओके। राइट सर। तो तकरीबन 96 गज से लेकर के 180 गज तक के प्लॉट साइजेस हैं। ठीक है। अलग अलग ब्लॉक वाइज, जैसा लेआउट में आपने देखा भी है जी, कि हमने उसको बाइफरकेट किया हुआ है। ओके। सो ये सारा लोकेशन आपका रेजिडेंशियल में आता तो है। ये आपने पूरी की पूरी साइट की जो है मार्केटिंग की हमने, हुई है? हाँ, डिमार्केशन कर रखा है सर। ओके। सो यहाँ से लेकर के आगे जहाँ तक हमारे अभी वीडियो शूट होती जा रही है, वहाँ ठीक तक है। मैं आपको दिखाऊंगा ओके। कि यहाँ पे पूरे प्रमाइसिस में आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला रेजिडेंशियल पार्ट है जी। और आपका राइट हैंड साइड वाला आपका हमारा इंडस्ट्रियल पार्ट होगा। ओके। इंडस्ट्रियल में क्या साइजेस होंगे सर इंडस्ट्रियल में अगर मैं साइजेस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 250 स्क्वायर यार्ड से लेकर के, सॉरी 250 स्क्वायर मीटर से लेकर के ओके। आपका तकरीबन 1000 स्क्वायर मीटर तक के, 1500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स हैं। अगर मैं गज की बात करूँ तो तकरीबन 300 350 स्क्वायर यार्ड से लेकर के ऑलमोस्ट 3000 गज तक के प्लॉट साइज आपको मिल जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का डाउट है कि कहीं इंडस्ट्रियल से आपका मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से तो नहीं है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्लॉट आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कल को उन पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएं और जिसकी वजह से जो रेजिडेंशियल कस्टमर जो है जी, उसको उससे
से परेशानी सर देखिए, मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि जो हमारा रेजिडेंशियल जोन है और इंडस्ट्रियल जोन है, जी इन दोनों के बीच में एक डिवाइडेशन है। बट अभी आपने क्वेश्चन किया था कि क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, तो यहाँ पे पोल्यूटेड जोन नहीं होगा सर। ओके, पहली चीज, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस, ओके, एक वॉल के बाद आपका रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस होगा, तो जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी तो वो एक तो नॉन पोल्यूटेड होंगी, यानी कि बहुत ही लिमिटेड काइंड ऑफ असेंबलिंग प्लांट जैसा होगा। पोल्यूटेड जोन नहीं होगा वो, पोल्यूटेड जोन नहीं यू होगा। मीन टू से कि रेड जोन नहीं है, रेड जोन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पे नहीं कर सकते। ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पस और असेंबलिंग पर्पस जो है, काइंड ऑफ वेयर हाउसिंग आल्सो। ओके, वेयर हाउसिंग आल्सो, हाँ, इस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं ये जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स है। राइट, ओके, ओके। तो अब अगर बात करें यहाँ पे जो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करने जा रहे हैं, जो फैसिलिटीज या जो एमिनिटीज इस सिटी विद इन द सिटी आप ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। सर देखिए, सबसे पहले जब हम एक सिटी बना रहे हैं, जैसे आपने कहा सिटी विद इन द सिटी, तो इस सिटी के अंदर सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक घर देने के बाद कमर्शियल एक्सेस। जी, तकरीबन 2 एकड़ के आसपास एक डेडिकेटेड लैंड है जो कमर्शियल के लिए है, कंपनी ने स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए रखा हुआ है। हमने इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंदर रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए हमने विद इन दी प्रेमाइसिस स्कूल का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। अच्छा, स्कूल विद इन प्रेमाइसिस होगा, सो दैट कि अगर घर का जो गार्जियन है, अगर वो घर से बाहर भी है, तो आपके बच्चे एक सेफ जोन में रह के एजुकेशन ले पाए सर। जी, सो ये कंपनी का एक विजन है कि सिटी विद इन द सिटी। ओके, राइट सर। और अगर बात करें आपका इंडोर गेम्स की, आउटडोर गेम्स की, पार्क्स की, तो उससे रिलेटेड अभी तक देखिए, इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने एक लैविश क्लब हाउस दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके सारे इंडोर गेम्स, किड्स प्ले एरिया, योगा एंड मेडिटेशन जोन, स्विमिंग पूल्स, इन सब की फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड कर रही है विद मिनी थिएटर आल्सो। सो ये एक गुड़गांव से एक अच्छे डिस्टेंस में आने के बाद जस्ट सिटी ऑफ कलर्स के नाम को दिया हुआ है, तो हमने इस नेचर के साथ मॉडर्न एमिनिटीज को भी एडेड ऑन करा हुआ है। तो आप बार बार जो है फोकस कर रहे हैं that this township is connected to the nature, तो इस कंसेप्ट को अगर थोड़ा सा आप डिटेल में अगर समझा पाए हमारे व्यूअर्स को। सर देखिए, नेचर से कनेक्ट करने का बेसिकली पर्पज ये है कि आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि आपको ग्रीन एरिया से भरा हुआ ये प्रोजेक्ट दिख रहा है। जी, एक और मैंने खास चीज देखी है कि जो आपकी साइट है, जो बाउंड्री यहाँ पे हो रखी है, उसके आसपास या चारों तरफ कोई भी गाँव नहीं है, आई थिंक। यस सर। सब गांव की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो काफी दूर आती हैं। ठीक है। ये एक सिंगल लैंड चंक के अंदर जो सिग्नेचर ग्लोबल का ये लैंड पार्सल, इसमें हम ये टाउनशिप लेके आ रहे हैं। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इतना बड़ा ओपन लैंड चंक विद नेचर ग्रीन एरिया, तो अब आप देख पा रहे होंगे पूरा नेचुरल ग्रीन एरिया जो दिख रहा है, जी, है ना। इस चीज को हम और प्रिविलेज दे रहे हैं, इस चीज को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं विद आर कॉन्सेप्ट्स, जो हम अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में हम कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इस नेचर को हम और अपग्रेडेड वर्जन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जैसे ट्री अंडर द नीम करके कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि नेचर को और ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं। राइट सर। अच्छा, और अगर बात करें ये जो आप टाउनशिप के अंदर जो रोड्स होंगे, क्योंकि आजकल एक चीज जो बार बार अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि 4th फ्लोर को लेके पिछले 3-4 महीने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मार्केट में था। एक नई पॉलिसी मार्केट में सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है, तो यहाँ पे रोड किस साइज के होंगे? सर देखिए, रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस में जो रोड के साइजेस हैं वो 9 मीटर के हैं। 9 मीटर है जी, ओके। 9 मीटर के रोड्स के साथ जो है आपका रेजिडेंशियल प्रेमाइसिस है। ठीक है। अब रही बात अथॉरिटी ने स्टिल +4 या 3 किस कॉन्सेप्ट में अप्रूवल देती है, नहीं देती है या दे चुकी है, वो अथॉरिटी की बात है। अगर आपका इस टाउनशिप का जो लाइसेंस है, अगर वो अंडर द DDJAY स्कीम है,
तो फिर 9 मीटर पर भी जो है आपके 4 फ्लोर अलाउड हैं। ये चीज़ मैं हाँ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल अलाउड है। क्योंकि जो नई पॉलिसी जुलाई में हरियाणा सरकार लेके आई है, जी उसमें अंडर DDJAY स्कीम जी जितनी भी टाउनशिप हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जी उन पे जो 9 मीटर रोड की जो कंडीशन है, वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है, चाहे रोड 9 मीटर है, लेकिन आप स्टिल पार्किंग के साथ 4 फ्लोर इस टाउनशिप में भी बना पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। तो इसके अलावा जो हमारे आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जो साइजेस हैं, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 96 स्क्वायर यार्ड से 180 स्क्वायर यार्ड के साइजेस रहेंगे और टोटल लगभग 700 प्लॉट्स होंगे। जी तो वो इनके रेट्स के बारे में और बाकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में हम आपकी गैलरी में चल के बातचीत करेंगे। जी लेकिन अगर मैं व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो अलोकेशन जो प्लॉट्स की जो होगी, ये किस बेसिस पे होगी, कब तक आप इस टाउनशिप को लॉन्च करने जा रहे हैं? सर देखिए, जैसा हम सभी को पता है कि इस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है। अच्छा, ऑलरेडी रेरा आ चुका है। अभी लास्ट 2 दिन पहले हमने रेरा रिसीव किया है सर, सिटी ठीक है। ऑफ कलर्स के नाम से। ठीक है सो अब हम बात करें प्लॉट के एलोकेशन की, जी। तो लगभग इसी वीक में हम प्लॉट के एलोकेशन और अलॉटमेंट प्रोसेस को शुरू कर किस देंगे। ग्राउंड पे हम करेंगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, या अलोकेशन का आप और कोई जो है नया जो है मेथड है जी वो अडॉप्ट करेंगे? नहीं, बेसिकली सर इसमें किसी भी तरीके का EY प्रोसेस हम नहीं कर रहे हैं। ओके। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला ही प्रोसेस रहेगा हमारा। ओके। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, सपोज आपके जो बायर्स होंगे, हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी ये है कि अगर वो शहर में हैं नहीं भी हैं, ठीक तो है। उनके पास हम जैसा रेरा आ चुका है तो अपना एस्क्रो अकाउंट डिटेल और बेनिफिशियरी अकाउंट क्या कहते हैं बेनिफिशियरी डिटेल, हम चेक बेनिफिशियरी डिटेल भेज देंगे। ओके ओके। वो वहाँ पर चेक भी सबमिट करा सकते हैं पर्टिकुलर बैंक के अंदर, या फिर RTGS का भी प्रोविजन हमने रखा हुआ है। उसके बेसिस पे वो मनपसंद जो भी यूनिट हमारे पास अवेलेबल होगी वो उनको जो है अगर मेरे को कोई प्रीफर्ड प्लॉट चाहिए, हम्म सपोज जो भी आपका इसका मास्टर प्लान है इस टाउनशिप जी का, और उसमें अगर मैं चूज करता हूँ अपने लिए कोई प्रीफर्ड प्लॉट, लाइक कॉर्नर का कोई प्लॉट है, या कोई 18 मीटर रोड या 24 मीटर रोड का जी प्लॉट है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मुझे मेरी चॉइस का प्लॉट मिल जाए? सर देखिए, बिल्कुल मिल जाएगा। पहली चीज तो भी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला। ओके। अब सपोज मान लीजिए हमारे पास 700 प्लॉट है, अब उसमें से मात्र 60 प्लॉट ऐसे हैं जो कॉर्नर बनाते हैं। एक ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर उन 60 प्लॉट के बायर पहले ऑलरेडी हमसे पहले आ चुके हैं, ठीक है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी ना बन पाए कि वो कॉर्नर मिल पाए, लेकिन अगर अवेलेबल है ओके ओके, तो यू विल गेट दिस सर। ओके राइट। तो ये था प्रभात जी के साथ जो हमने डिस्कस किया साइट प्लान के बारे में, प्लॉट्स की इन्वेंट्री के बारे में, साइजेस के बारे में, जो यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और एमिनिटीज सिग्नेचर ग्लोबल आपको प्रोवाइड करने जा रहा है, उन सब के बारे में। अब हम सीधा सेल्स गैलरी चलेंगे और वहाँ इत्मीनान से बैठ के प्रभात जी के साथ डिस्कस करेंगे। तो पूरी साइट पर घूमने के बाद अब हम आ गए हैं सेल्स गैलरी में और प्रभात जी हमारे साथ हैं। अब हम प्रभात जी से जानने की कोशिश करेंगे इस जो टाउनशिप में ये क्या रेट लेके आ रहे हैं, क्या पेमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, क्या पेमेंट प्लान यहाँ पर रहेगा। सर देखिए, जैसा कि प्लॉट डेवलप करके हम दे रहे हैं, टाउनशिप डेवलप करके दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम इसमें फ्लोर का कर नहीं रहे, तो ये पेमेंट प्लान हमारा डेवलपमेंट पेमेंट प्लान है। ठीक है, 2 साल का पेमेंट प्लान होगा। 2 साल का राइट सर, 2 साल का पेमेंट प्लान होगा। जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है जी, एज पर द सिग्नेचर स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान 9% हम एग्रीमेंट के लिए पेमेंट लेते हैं। ठीक है, विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज, अलग अलग प्रोजेक्ट में। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। राइट सर, फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग। जैसे सपोज कस्टमर ने आज बुकिंग के लिए कोई एक सर्टेन अमाउंट दे दिया, एक 5 लाख की बुकिंग अमाउंट का चेक दे दिया, जिस दिन उन्होंने चेक दिया उस दिन से हम कंसीडर करते हैं विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज, जो भी जिस पर्टिकुलर प्लॉट का भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो भी टाइट होता है हमारा,
तो हम उस सर्टेन डेज के बीच में हम 9% पेमेंट कंप्लीट कराते हैं। दैट विल बी द पार्ट ऑफ एग्रीमेंट वाला एरिया। ठीक है। तो एग्रीमेंट जिस टाइम पे हम करते हैं वो 9% का माइलस्टोन होता है सर। उसके बाद 16% एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने 60 दिन का एक जाता है। 60 दिन का एक पीरियड होता है जिसमें हम पूरा 16% का डिमांड रेज करते हैं। फ्रॉम डेट ऑफ बुकिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डे ऑफ बुकिंग 16% और पेमेंट लेंगे। राइट सर। उसके बाद 25% की पेमेंट हो गई सर। ठीक है। उसके बाद अगला माइलस्टोन भी आता है जो 12.5 के माइलस्टोन आएंगे। उसके लिए कितना टाइम जो सर है देखिए, buyer को एज पर मिलेगा? द डेवलपमेंट पेमेंट प्लान 2 साल का पेमेंट प्लान है। इन्हीं 2 साल में वो आपके अलग अलग माइलस्टोन और कंस्ट्रक्शन स्टेज के, डेवलपमेंट स्टेज के साथ, मींस अलग अलग स्टेज पे आप उससे 10 से 15% के अराउंड अबाउट, राइट सर, जो इस ब्रैकेट में जो है पेमेंट आप है उससे अपने व्यूअर्स को एक पेमेंट प्लान का स्क्रीनशॉट इमेज वीडियो में दिखा भी जरूर दीजिएगा। मैं प्रभात जी से इस चीज का इसका जो ऑफिशियल जो पेमेंट प्लान होगा वो इनसे लेके और आप सबके साथ जो है हम शेयर कर देंगे। तो अगर आप पेमेंट प्लान से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या रेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप सिग्नेचर ग्लोबल सिद्रावली टाइप करके हमें व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है मैं और मेरी टीम हम उसको एड्रेस करेंगे और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जहां हमें सिग्नेचर ग्लोबल की टीम की ज़रूरत होगी तो इनसे भी आपकी हम 1-to-1 मीटिंग कराएंगे। इसके बाद बात आ जाती है पोजीशन की। जी, तो इसमें आप पोजीशन कब तक ऑफर करें? सर देखिए, प्लॉट का पोजीशन हम जैसा कि पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 2 साल में दे रहे हैं, तो 2 साल के बाद हम पोजीशन ऑफर करना शुरू कर देंगे। मतलब 2 साल में और पोजीशन प्लॉट का हमें मिल जाएगा और उसके बाद हम अपना जैसा भी कंस्ट्रक्शन करना चाहें, चाहे वो फ्लोर वाइज करना चाहें, प्लान अप्रूव करा करके अपना जैसे फ्लोर बनाना चाहें, विला बनाना चाहें, एज पर देयर चॉइस, कस्टमर चॉइस, वो अपना बुक कर सकते हैं। राइट सर। सो दिस टाउनशिप इज ए पार्ट ऑफ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है शायद हम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं जी, गुड़गांव और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपके क्लैरिटी के लिए बताऊं सर, व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए बताऊं जी, ये हमारा जो रेरा है वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का रेरा है। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का जी, ओके। हाँ, इससे थोड़ा सा एक्चुअली व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को ये क्लियर हो जाता है कि कल को मुझे जो भी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन जो भी मेरे काम होंगे वो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन से कराने हैं या रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन? गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन से कराना है सर। आप इसमें क्या फ्यूचर स्कोप देखते हैं? सर देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो एंड यूजर है, चाहे वो इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, हर कोई रियल एस्टेट में अगर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है या वो प्लान कर रहा है या एक एज बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट हम उसको एडवाइस करें यहाँ पे पैसा लगाने के लिए, आप क्या फ्यूचर में इस टाउनशिप का स्कोप देखते हैं? क्योंकि अगर बात करें आसपास के पूरे इस एरिया की 20 से 25 किलोमीटर के पैच की, तो उसमें भिवाड़ी भी आ गया, आपका धारूहेड़ा भी आ गया। धारूहेड़ा में आपके हुड्डा के भी सेक्टर्स हैं। उसके बाद एक प्राइवेट डेवलपर है, उसकी भी एक 2 प्राइवेट डेवलपर्स हैं, उनकी भी टाउनशिप है धारूहेड़ा में। तो जो आसपास की जो लोकेलिटी है, आपके जो रेट्स हैं अगर उसके साथ कंपैरेटिव एक हम शॉर्ट एनालिसिस करें, आप उनको कहाँ देखते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर में आप अपनी इस टाउनशिप का क्या स्कोप देखते हैं? सर देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देना चाहूँगा। सराउंडिंग जो भी आपने कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करी है, वो प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैं, छोटे लैंड चंक के साथ हैं। मैं इस प्रोजेक्ट को उनसे कंपेयर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सबसे बड़ी बात एक लोकेशन की आती है। हम बैंग ऑन NH 248 पे हैं जी, जिसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर धारूहेड़ा, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली एंड IGI एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी प्रॉपर बना रही है सर। सेकेंड चीज़, ये प्रोजेक्ट नहीं है जी, ये एक टाउनशिप है। सिटी विद इन द सिटी का हमने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है जी। सो ये सारा आपको एक डेस्टिनेशन देता है, एक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रोजेक्ट नहीं है सर, सबसे पहली चीज। ओके। दूसरा, आपने पूछा कि हम फ्यूचर में इसमें कहाँ तक जाना, कहाँ तक एप्रिसिएशन और क्या स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि हर कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो इस चीज को बड़ा ध्यान से वेरीफाई करता है और इस चीज के ऊपर ही सही कहीं ना कहीं वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करता है। फ्यूचर में मेरे को रिटर्न क्या मिल रहा है? बिल्कुल ठीक है। ROI जो है आज के दिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट मार्केट में, और जहां कस्टमर को अगर अच्छी ROI मिल रही है या वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इजीली प्लान कर ले। सर मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि गुड़गांव के अंदर एक बहुत ही हाई प्राइस
टिकट साइज का एक ब्रेकेट बन चुका है। बिल्कुल। चाहे वो हाँ, गुड़गांव आज का, के दिन कोई भी प्रोजेक्ट 3.5 करोड़ रुपए से नीचे नहीं आता। अगर कोई भी इन्वेस्टर बड़े कैट ए के प्राइस ब्रेकेट में इन्वेस्ट करता है तो उसके जो एप्रिसिएशन के चांसेस हैं, या तो लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होकर के फ्लक्चुएशंस को कंसीडर करेंगे, यानी हायर प्राइस तक नहीं जाएगा। जिस लोकेशन पे हम गुड़गांव से टूवर्ड्स जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पे एम्प्लॉयमेंट, एन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, एन नंबर ऑफ प्रोडक्शन हाउस, एन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिलती है जी। यानी कि गुड़गांव से निकलते ही आपको धारूहेड़ा तक लगातार बैक टू बैक आपको एम्प्लॉयमेंट हब देखने को मिलता है। हम बिल्कुल देखते हैं। लेकिन कोई भी साथ ही साथ आप भी अपनी टाउनशिप में जो है ये इंडस्ट्रियल जोन लेके आ रहे हैं, राइट। इससे भी एक यहाँ पे भी आने वाले टाइम में हम देखेंगे, जब ये स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो एक अच्छा खासा जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ भी जनरेट होगा, और कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट जो आपका रेजिडेंशियल प्रोमाइसेज है उसको मिल सकता है, क्योंकि जब लोग जॉब करने के लिए आएंगे या जिन लोगों के यहाँ ऑफिस होंगे उनको रहने के लिए घर की भी जरूरत। सर, आपके व्यूअर्स के लिए एक ही चीज एक लाइन में बोलना चाहूंगा, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट प्लेस, दिस इज द राइट प्रोडक्ट जी, एंड राइट इन्वेस्टमेंट सर। ओके, तो अगले 6 महीने से 1 साल में मैं अपने इन्वेस्टर्स को आपके बिहाफ पे क्या कमिट कर सकता हूँ कि अगर मैं आज उनको प्री लॉन्चिंग में, जैसा कि आपने बताया 80,000 का रेट वो ग्रैब कर सकते हैं, तो अगले 6 महीने से 1 साल में, वैसे तो आपने ही हमारे सामने ये चीज़ क्लियर कर दी कि लॉन्चिंग में आप रेट जो है 90,000 से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक 10,000 रुपये का जो प्रीमियम है वो आपको प्री लॉन्चिंग से, और जो लॉन्चिंग की जो स्टेज होगी उसी में मिल जाएगा। तो मे बी ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स शायद इस टाउनशिप में आपका जो रेट है वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से क्रॉस कर जाए। तो ये थी पूरी की पूरी साइट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, टाउनशिप से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, रेट्स, प्राइसिंग, हर चीज़ को हमने आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं। लास्ट में आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो आप ये रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस देख रहे हैं और जहाँ हम प्री लॉन्चिंग की बात कर रहे थे, सिर्फ 700 यूनिट्स हैं। और प्रभात जी ने जैसे हमें बताया, जब इनसे बात हो रही थी अलॉटमेंट के लिए, तो इनका कहना था कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम अलॉटमेंट करेंगे। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप देर मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप जो अपना 5 लाख का जो नॉन बैंकेबल चेक है विद योर KYC आप हम तक भिजवाएं। उससे पहले अगर आप साइट विजिट करना चाहते हैं, 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कभी भी हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन बुकिंग में देरी मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो एक तो हमें रेट की मार पड़े, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद जैसा सिग्नेचर ग्लोबल प्लान कर रहा है या जैसी अभी स्पेकुलेशंस हैं कि शायद रेट 90,000 से 1 लाख के बीच में कहीं भी आ सकता है, तो हमें एक तो उस मार से बचना है, और दूसरी चीज़ जितना जल्दी हम हमारा जो बैंकेबल नॉन बैंकेबल चेक जो है सिग्नेचर ग्लोबल को देंगे, अलॉटमेंट के चांसेस भी हमारे उतने ही बढ़ जाते हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा सिटी ऑफ कलर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, एक डिटेल्ड हमारा शोकेस। इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।